हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषाणु क्लासेस में। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के नियंत्रण एवं समन्वय के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस चैनल पर इससे पहले बहुत सारे साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख ले। और अगर आपको किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत हो तो इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर के अलग अलग करके, मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन डाल दिया गया है। तो आपको किसी भी चैप्टर में अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप जाकर इस चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का पूछ रहा है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी है क्रेनियम, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन नंबर डी है सेरिब्रम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सेरिबेलम, यानी पहला नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा सेरिबेलम। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बताना है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अस्थि कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है पेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी है आपका मास्टर सेल। तो जो हमारे मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। पूछ रहा है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, जो हमारे मानव मस्तिष्क होता है उसका औसत भार क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 केजी, ऑप्शन नंबर 2 है 2 केजी, ऑप्शन नंबर सी है 1.4 केजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है उसका औसत भार क्या होता है, 1.4 केजी होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र होता है उसके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी आता है। 5 नंबर में ऐसे आता है, पूछता है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसके कार्ड्स को लिखिए और इसके क्या करें, फिगर को बनाएं। तो आप न्यूरॉन का आपको फिगर बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में इसके कार्य क्या क्या होता है उसको बताना पड़ेगा। तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। पूछा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ कान है, ऑप्शन नंबर बी है आंख, ऑप्शन नंबर सी है नाक, ऑप्शन नंबर डी है दिमाग। कह रहा है कि संवेदी ग्राही नहीं है, मतलब जैसे में सुनना और क्या होता है देखना, और ये कौन नहीं कर सकता है, या देखना सुनना सूंघना। दिमाग क्या है, दिमाग आपका क्या है, संवेदी ग्राही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है पॉन्स से, ऑप्शन नंबर डी है मेडुला से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा मेरुरज्जु होता है वो क्या कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन होता है उसके जो संपर्क बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी है लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी है मेनिजस, ऑप्शन नंबर डी है एक्सॉन। जो दो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच के जो संपर्क बिंदु होता है उसे हम सिनेम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉन्स मिडुला और अनुमस्तिष्क, यह बताना है आपको किस मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क बताना है आपको किस मस्तिष्क का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी है मध्य मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन नंबर सी है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी है प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। जो पॉन्स मिडुला और अनुमस्तिष्क होता है वो क्या होता है, आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जो आपके कंट्रोल में ना हो। वो कौन सी क्रिया है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सॉरी। हाँ, अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं हो। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन आपके कंट्रोल में है, यानी बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया है जो आपके कंट्रोल में। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं हो। तो देखना जो आपके कंट्रोल में है वो कौन है। तो वमन आपके कंट्रोल में नहीं होता है,
चबाना क्या होता है, आपको कंट्रोल में होता है, आप चाहिएगा तो चबा सकते हैं या नहीं चबा सकते हैं। लार का आना वो स्वतः होता है और हृदय का धड़कना भी स्वतः होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जो चबाना है तो हम अपने से चबाना चाहेंगे तो चबाएंगे, नहीं तो नहीं चबाएंगे। लेकिन ये जो तीन क्रिया है, वमन है, लार का आना है और हृदय का धड़कना है, ये स्वतः होता रहता है। ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का क्या कर रहा है, स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो अनुमस्तिष्क होता है वो क्या करता है, आपके शरीर की स्थिति और संतुलन को अनुरक्षित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है, वही सिनेप्स वाला है। तो फर्स्ट में आपका दुम्रिका, बी में है सिनेप्स, सी में है एक्सॉन, डी में है आपका आवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्स। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, आपको बताना है मस्तिष्क किस किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, फिर उसके बाद में है आपका डी सी है शरीर संतुलन के लिए, और आपका ये क्या है डी में है आपका सभी। यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है क्या होता है, या सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है, यानी सभी के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो बताना है आपको तंत्रिका तंत्र के, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है आपका, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन। तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है तो क्या होता है, पादप हार्मोन नहीं होता है, यह मतलब मानव हार्मोन होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा इसमें। और बीजांड की ओर पर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बताना है बीजांड की ओर बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर बी है केमोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है फोटोट्रोपिज्म। इसका सही आंसर होगा आपका केमोट्रोपिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, आपको बताना है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है साइटोकाइनिन। देखिए ये तीन क्या है, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड क्या होता है, ये पूरा मतलब मानव हार्मोन होता है, यानी मनुष्य में पाया जाने होता है, और जीव हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या होता है, आपको पादप हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाए जाने वाले, मनुष्य में नहीं, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है जेब्रिलिन, ऑप्शन नंबर डी बी है एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन। जो पादप में वृद्धि के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं वो कौन सा, जेब्रिलिन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी मतलब जड़ किसके कारण मतलब क्या होता है, वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है जलानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है रसायनुवर्तन। तो जड़ क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन के कारण क्या होता है, नीचे बढ़ता है, मतलब नीचे की ओर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पादप हार्मोन साइटो, यहाँ पे साइटो होगा, ठीक है, साइटो नहीं है, साइटोकाइनिन, साइटोकोनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन क्या होता है, सहायक बताना है। ऑप्शन में है प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर बी है तने के वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी नहीं, सभी के लिए। देखिए साइटोकाइनिन होता है वो क्या होता है, इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पादप हार्मोन पतियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। बताना है कौन सा पादप हार्मोन है जो पतियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है
साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है जेबरिलिन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, तो पत्तियों को मुरझाने के लिए लाभदायी होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, जेबरिलिन। जेबरिलिन है, बताना है आपको जेबरिलिन क्या है। जेबरिलिन क्या है, एक हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन क्या है। ऑक्सिन क्या, ऑक्सिन भी एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। और फिर पादप हार्मोन का उदाहरण है, बताना है पादप हार्मोन इनमें से कौन सा आपका उदाहरण है। पादप हार्मोन इनमें से कौन सा आपका उदाहरण है, तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है एड्रिनल है, सी में है ऑक्सिन और डी में है टेस्टोस्टेरोन। तो क्या है, पेप्सिन एड्रिनल और टेस्टोस्टेरोन का मानव हार्मोन होता है, तो ऑक्सिन क्या है आपका, ऑक्सिन आपका पादप हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेटेक्स सामान्यतः कहा जाता है। देखिए लेटेक्स सामान्यतः कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है पीपल में सामान्यतः पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है पीपल में, ऑप्शन नंबर बी है पीला कनेर में, ऑप्शन नंबर सी है बर्गर में, बर्गर में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए तो क्या होता है, वो लेटेक्स होता है वो आपको पीपल में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है और बर्गर में भी होता है, यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। बच्चों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 25 है, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है ई और बी दोनों। देखिए जो हमारे किशोरावस्था में, जब हम किशोरावस्था में रहते हैं, जिसमें आप लोग किशोरावस्था में भी हैं लोग, तो आपके शरीर में जो होने वाला परिवर्तन है इसका कारण क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, फिर से एस्ट्रोजन है। तो यानी ए और बी क्या है, दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। देखिए आपके शरीर में जो चीनी का मात्रा होता है, शुगर का मात्रा, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। जो हमारे शरीर में क्या होता है, इंसुलिन होता है, वो हमारे शरीर में शुगर के मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का अगर मात्रा कम हो जाए हमारे शरीर में, यानी इंसुलिन हमारे शरीर में कम हो जाएगा, तो हमारे चीनी का मात्रा क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्ट्रोजन है, तो बताना है आपको एस्ट्रोजन क्या है। तो बताइए कि आपको एस्ट्रोजन क्या है। चलिए फर्स्ट में है नर हार्मोन, बी में है मादा हार्मोन और सी में क्या है, सी में दिया हुआ है पाचन रस और डी में है एंजाइम। एस्ट्रोजन क्या है, आपको बताना है कि एस्ट्रोजन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन आपको मादा हार्मोन होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, स्रावित होता है, तो इधर आइए, एस्ट्रोजन नर हार्मोन होता है, मादा हार्मोन नहीं होता, ठीक है। एस्ट्रोजन होता है आपका नर हार्मोन होता है, मादा हार्मोन नहीं होता है। अब आ गया टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, बताना है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है वृषण में, ऑप्शन नंबर बी है विक से, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय से, ऑप्शन नंबर डी है थायराइड से। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वृषण से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य की बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, आपको बताना है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या दिया हुआ अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय है, ऑप्शन नंबर सी है एड्रीनल है, ऑप्शन नंबर डी है यकृत। इसमें हमारे शरीर में होता है सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो आपको बताना है इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी है एंड्रोजन। तो क्या होता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 है,
किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, आपको बताना है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी है पाचक रस, ऑप्शन नंबर सी है हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है आवेग। तो जो रासायनिक दूत की तरह कौन काम करता है, हार्मोन काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी एक जैसा कार्य नहीं करता है, बताना है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी एक जैसा काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी है वृषण। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन की कमी से होती है, बताना है आपको इंसुलिन की कमी से क्या होती है। तो हम बताएं इंसुलिन की कमी से क्या होता है। इंसुलिन जब कम हो जाएगा आपके शरीर में तो आपको शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी शुगर को हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर बी है बौनापन, ऑप्शन नंबर सी है मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, चीनी की मात्रा बढ़ता है यानी मधुमेह होता है आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, आपको बताना है निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका टायरोसिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी है थायरो थायरोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, आपका बर्थ हार्मोन होता है। यानी ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन। निम्न निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। एड्रेनालिन, और ऑप्शन नंबर बी आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये आपका पुरुष हार्मोन होता है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है आपका नियंत्रण असमन्वय से, और अब अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री के यानी केमिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको बताना है इस मिनट में कि आपने 35 में से कितना मतलब ऑप्टेन किया, यानी 35 में से आपका कितना सही रहा, 35 में से कितना सही रहा, 35 में 35 या 30/35, मतलब जितना भी सही ईमानदारी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा इतना करेक्ट रहा। और एक और बात, अगर आप नए हैं फिर एक बार और बता दें आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी 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 की क्या है, एनसीईआरटी के जितने भी मैथ के चैप्टर है उसके सभी चैप्टर का सॉल्यूशन इस चैनल पर डाल दिया गया था। आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको रिविजन करने में दिक्कत हो रहा है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है किसी भी टॉपिक में भी, तो आप इस चैनल को खोलकर और उसमें आपको सीक्वेंस वाइज से आपको क्या डाला गया है, वीडियो को चैप्टर वाइज वीडियो डाला गया था। आप किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।